नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी संसार में। जैसा कि हमने नागार्जुन की एक कविता खुरदुरे पैर पहले पढ़ रखा है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए नागार्जुन की दूसरी कविता जिसका शीर्षक है कालिदास। कालिदास कविता 1938 में प्रकाशित हुई थी और ये उनके सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर कविता की पंक्तिवार व्याख्या करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। ठीक है, तो कविता कुछ इस प्रकार से है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे। वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष का मन जब उल्टा। खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखरों पर उस बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला। कालिदास सच सच बतलाना, पर पीड़ा से पूर होकर, थक थक कर और चूर चूर हो, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। तो ये थी कविता की पंक्तियाँ, और ये कविता को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि इसमें जो 3 बंद उद्धृत हुए हैं उनमें से पहला जो है वो रघुवंश, और दूसरा ऋतु संहार, और तीसरा जो है मेघदूत से उद्धृत है। उद्धृत करके ही नागार्जुन ने प्रश्न बनाया है और उस प्रश्न को महाकवि कालिदास के समक्ष करते हुए कविता की रचना की है। कविता में मुख्य रूप से 2-3 बातें समझना ही चाहिए। एक जो भी कविता पढ़ता हो या फिर कविता समझने की कोशिश करे, या फिर नेट का एग्ज़ाम देने वाला विद्यार्थी हो या फिर कविता में रुचि रखने वाला विद्यार्थी हो, यहाँ पे नागार्जुन महाकवि कालिदास से एक कवि कर्म और जीवन के बीच की जो एक लड़ी है उसके बारे में बात करते हैं, उसको प्रश्नांकित करते हैं। तो कविता को समझते हैं, एक एक पंक्ति के आधार पर बात करेंगे। इसके एक एक लाइन में किस किस तरह की व्याख्या यहाँ से निकल के आती है। कि लाइन इस प्रकार है कि कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। ये रघुवंश महाकाव्य का उद्धरण है, जहाँ पे इंदुमती और अज के उसमें इंदुमती के स्वयंवर का वर्णन कालिदास ने किया है, लेकिन इंदुमती के मृत्यु के बाद जो अज का रुदन और क्रंदन है, वहाँ उसकी व्याख्या करते हुए जब कालिदास रघुवंश लिख रहे थे तो उस पर प्रश्न करते हैं नागार्जुन कि क्या वो अज रोया ही था, या फिर कालिदास तुम अपनी कविता में, तुम अपने काव्य में रो रहे हो, तुम्हारा रुदन है या फिर वो अज का रुदन है। आगे लाइन में कहते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिधासम कामदेव जब भस्म हो गया। रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोई है तुम रोए थे। मुख्य रूप से इन पंक्तियों में जो उद्धरण स्पष्ट हो रहा है, उसका कथ्य ये रहा है कि जब असुरों का वो संहार करने के लिए शिव के पुत्र की आवश्यकता पड़ी, तो उस समय में सभी देवताओं और देवियों और जो भी उस समय के देवतागण थे, वो शिव के तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजते हैं। और कामदेव जब उनके सामने जाते हैं तो शिव की तीसरी आँख खुलती है। तीसरी आँख से जो महाज्वाला निकलती है, उस महाज्वाला से कामदेव जो है वो जल के भस्म हो जाते हैं। और कामदेव के जल के भस्म हो जाने के बाद रति अपने पति कामदेव के याद में रोती है। ये इसकी
कहानी रही है। अब यहाँ ये कहते हैं कि रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो तृप्त हुए थे। कालिदास सच सच बतलाना, रति रोइया तुम रोए थे। वो कह रहे हैं कि जो रति है जो अपने पति कामदेव के याद में रो रही है, क्या उसके आंसू जो है वो सचमुच रति के ही है, या फिर वो पीड़ा खुद अपने अंदर तुमने उतारी है और रति का आंसू कालिदास का आंसू है। ये इसलिए भी नागार्जुन पूछ रहे हैं इस प्रश्न को कालिदास से, क्योंकि एक धारणा होती है कि जब तक सामने वाले दुख को कभी उस दुख को अपने हृदय के अंदर नहीं धारण करेगा, फिर उस पीड़ा को अपनी कविता में नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी था। जैसा कि हम इलियट की बात करते हैं कि पश्चिमी काव्य शास्त्र में या फिर पश्चिमी साहित्य में इलियट कहते हैं कि भोगने वाला मन और रचने वाला मन दोनों में बहुत वो दूरियां होती हैं। और इस चीज़ को यहाँ आगे कह रहे हैं कि यहाँ पे कालिदास ने महा कालिदास से नागार्जुन ने प्रश्न अंकित किया है। आगे तीसरा जो उद्धरण है वो मेघदूत से है। यहाँ पे यक्ष और यक्षिणी दोनों के दूर होने के बाद यक्ष का मेघ के हवाओं से वार्तालाप की बात करते हैं। कहते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा, विधुर यक्ष मन जब उल्टा, खड़े खड़े तब हाथ जोड़कर चित्रकूट के सुभग शिखरों पर उसे बेचारे ने भेजा था, जिनके ही द्वारा संदेशा उन पुष्करावर्त मेघों का साथी बनकर उड़ने वाला कालिदास सच सच बतला। यहाँ बात यह है कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, यक्ष और यक्षिणी के बीच का जो वो दूरी है वो बढ़ती है, और हवाओं से विधुर यक्ष का जब मन उल्टा होता है। यहाँ पे जब हम दो लाइनें ऊपर की पढ़ते हैं कि वर्षा ऋतु की स्निग्ध भूमिका, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, प्रथम दिवस आषाढ़ मास का पढ़ते ही हमारे दिमाग में मोहन राकेश जी का नाटक आषाढ़ का एक दिन के सारे प्रसंग सामने चलने लगते हैं कि वह क्या ये कालिदास और मालविका की कहानी है कि प्रथम दिवस आषाढ़ मास का, देख गगन में श्याम घन घटा। फिर अंत का जो बंध है वो कहते हैं कि पर पीड़ा से पूरपूर हो, थक थक कर और चुरचुर हो, अवल धवल गिर के शिखरों पे, प्रियवर तुम कब तक रोए थे, रोया यक्ष कि तुम रोए थे, कालिदास सच सच बतलाना। कुल मिला के इस पद में वो कहते हैं कि कालिदास वास्तविक रूप में आपसे प्रश्न ये है कि ये जो क्या बोलते हैं कि इंदुमती का शोक हो जिसमें अज रोते हैं, या फिर कामदेव के मृत्यु के बाद भस्म होने के बाद रति रोती है, या फिर यक्ष और यक्षिणी के दूर होने के बाद यक्ष रोता है, ये तीनों के आंसू क्या वो तीनों के अपने अपने आंसू हैं, या कालिदास ये आपके आंसू हैं? ये जो है ये कवि कर्म और जीवन के बीच की जो एक तारतम्यता होती है उस पे प्रश्नांकित करते हैं नागार्जुन। और मुख्य रूप से इस कविता को इसी रूप में समझा जा सकता है। और याद करने की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से तीन चीज़ें इसमें याद करने की है कि तीन उद्धरण जिसमें रघुवंश और ये मेघदूत और ऋतु संहार से आए हैं। रघुवंश में जब बात करेंगे तो इंदुमती और अज का नाम है, और जब ऋतु संहार की बात करेंगे तो उसमें शिव, रति और कामदेव का नाम आता है, और मेघदूत में यक्ष यक्षिणी, और आषाढ़ के एक मास यानी कि आषाढ़ मास का वर्णन है। परीक्षा में अगर आएगा तो आषाढ़ मास का वर्णन निम्न में से किस कविताओं में है या फिर क्या है, तो कालिदास में आषाढ़ मास का एक वर्णन मिलता है। इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद हमें यही पता चला कि नागार्जुन तीन बंधों के माध्यम से बारी बारी कालिदास से जीवन अनुभव और काव्य अनुभव के बीच के अंतर को जानना चाहते हैं, या फिर वो पूछना चाहते हैं कि क्या इनके बीच अंतर होता है या नहीं होता है। क्या जो सामने की पीड़ा है वो कवि की ही पीड़ा है, या कवि की अपनी पीड़ा है और सामने वाले की अपनी पीड़ा है। पर एक धारणा ये भी कहती है
कि सामने वाले की पीड़ा को जब तक धारण नहीं करेंगे, उसकी पीड़ा को हम अपने अंदर आत्मसात नहीं करेंगे, फिर उस आत्मसात की गई पीड़ा को हम कविता में लाने के लिए बाध्य नहीं हो पाएंगे। तो यही प्रश्न लेकर के इस कविता की रचना करते हैं नागार्जुन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इस एक नए कविता के साथ।